अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से और ठीक ठाक होंगे जी। जैसा कि आपको नज़र आ रही हैं जी, ये मक्खन की टिक्कियाँ हैं। यहाँ पे इसको रोम बटर बोला जाता है। जो परदेस में होते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम लोगों को असली घी तो नहीं मिलता, लेकिन हम लोग जो है ना वो ऐसे ही मक्खन की टिक्कियाँ लेते हैं और उससे जो है ना वो घर में बड़ी आसानी के साथ जो है ना वो देसी घी बनाते हैं और बहुत ही मज़े का होता है। तो जी ऐसे ही छोटे-छोटे टुकड़े कर लेने, और ये जो मक्खन है ना ये गाय के दूध का बना हुआ है और इससे बहुत ही मज़े का दानेदार देसी घी बनता है। और छोटे से पैन में मैंने तकरीबन ये 1.5 किलो मक्खन की टिक्कियाँ हैं। 250 ग्राम की एक टिक्की है और मैंने 6 टिक्कियाँ ली हैं। और हल्की-हल्की आँच में बिल्कुल सारे मक्खन को मैंने मेल्ट कर देना है। और एक ज़रूरी बात, जब आप मक्खन की टिक्कियाँ लें तो आप कोशिश यही करें कि बग़ैर नमक के जो मक्खन होता है ना वो लें। अगर हम लोग घी बनाएंगे उसमें नमक का तो जायका नहीं आएगा, लेकिन उसमें जो दद्दों का जो हलवा बनता है ना उसमें जो है वो बिल्कुल नमक का जायका आता है और बहुत ही ज़्यादा आता है, चाहे आप जितना मर्ज़ी मीठा डाल लें। तो जी ये देखें जी, मैंने जब मक्खन मेल्ट हो गया था उसको ठंडा करके फ्रिज में रख दिया था कि जितना भी जो घी है वो जम जाए। और अब इसको यहाँ पे मैं कट लगाऊंगी। जितनी भी लस्सी जो है ना जो मक्खन में होती है वो नीचे बैठ गई है, उसको मैं निकाल दूंगी। अगर हम लोग इस लस्सी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कि जितना हम लोग काढ़ेंगे, जितना हम बनाएंगे कि लस्सी निकल जाए, वो लस्सी जल तो जाती है तो घी जो है ना उसका जायका अच्छा नहीं बनता। तो बहुत ही आसानी तरीके के साथ ये देखें जी, लस्सी में निकालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जो देसी घी है ना वो देचकी के साथ लगा हुआ है। बर्तन के साथ ये सारा जो है ना वो जम गया है और उसको मैं निकालने की अब कोशिश कर रही हूँ। और ऐसे ही आपने कट लगा देने हैं। और ये देखें जी, जितनी भी आपको ये देखें लस्सी नज़र आ रही है ना, इसको हम लोगों ने ज़ाया कर देना है, निकाल देना है। इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये देखें जी, आपको खुद नज़र आ रहा है कितना दानेदार, अभी मुकम्मल तौर पे देसी घी बना नहीं है, लेकिन हम लोगों ने इसको सिर्फ मेल्ट किया और कैसे दानेदार घी आपको नज़र आ रहा है। और ये देखें जी, ये लस्सी है, इसको हम लोग धो लेंगे, फ़र्क कोई भी नहीं पड़ता इससे। और जितनी भी ये नीचे लस्सी है ना इसको हम लोगों ने फेंक देना है। उसमें भी अभी देसी घी है और हम लोगों ने लस्सी फेंकने से पहले छान लेना है कि लस्सी जो है ना वो नीचे चली जाए, ज़ाया हो जाए और जितना मक्खन है उस छाननी में रह जाए। तो ये देखें जी, तो ये देखें जी, ये सारी लस्सी है और नीचे भी देसी घी है, इसको हम लोगों ने निकालना है। और कैसे हम लोग इसको निथार लेंगे। और ये देखें जी, यहाँ पे हम लोगों ने एक छन्नी ले ली है और इसमें ये देखें जी देसी घी जो है वो रह गया और जितनी भी लस्सी है वो हम लोगों ने ज़ाया कर दी है। और ये देखें जी, सीन है जी कुछ इस तरह का। अब हम लोगों ने जी तकरीबन 5 चम्मच जो है ना वो सूजी लिया और इसको गर्म पानी में भिगो दिया है। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने गर्म पानी में क्यों भिगोई है सूजी। अगर हम लोग घी में डालेंगे तो दानेदार ऐसे ही सूजी रहेगी, और अगर हम लोग भिगो के डालेंगे तो बहुत ही अच्छा जो हलवा बनता है ना जिसको दद्दे बोलते हैं, वो बहुत ही मज़े के बनते हैं। और आप देखें जी, उसी पान को हम लोगों ने अच्छे से साफ़ किया और फिर उसी में मैंने अब ये घी बनाना है। और देखें कितना खूबसूरत कलर घी का आया है और इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी धीमी धीमी, बहुत ही मज़े की। और बहुत ही मज़े के पराठे बनते हैं, बहुत ही मज़े के आपको ये दालों के तड़के बनते हैं। आप कढ़ाई बनाएं या आप दाल को तड़का लगाएं तो बहुत ही मज़े का आता है। चाहे आप चूरी बनाएं, कौन कौन चूरी भी बनाता है, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं तो ऐसे ही देसी घी बनाती हूँ जो बहुत ही आसानी के साथ जल्दी बन जाता है और फिर ख़राब भी नहीं होता। और ये देखें जी, अब सारा जो देसी घी है ना वो दोबारा से मेल्ट हो रहा है और अब इसमें कोई भी लस्सी का एक कतरा भी नहीं है। अब ये बिल्कुल माशाल्लाह सारा देसी घी है, गोल्डन गोल्डन, बहुत ही खूबसूरत कलर आया है इसका। तो जब अच्छे तरीके से ये सारा जो देसी घी है ना दोबारा से मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम लोग जो है ना वो सूजी डालेंगे। जैसे ही हम लोग सूजी डालेंगे तकरीबन 2 या 3 जोश आने के बाद हम आँच को हल्की कर देंगे और अच्छे तरीके से जो है ना वो सूजी को भी पकने देंगे और देसी घी जो है ना वो बिल्कुल निथर जाएगा
और उसकी झाग भी ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही मज़े का आपको ख़ुद महसूस हो जाएगा कि अब देसी घी जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। और सीन है जी कुछ इस तरह का, ये देखें जी। सूजी जो है वो बिल्कुल उसने जो घी है ना उसको बिल्कुल साफ़ कर दिया है, निथार दिया है। और यहाँ पे ये देखें जी, इसका कलर देखें बहुत ही खूबसूरत है। और जब जम जाएगा देसी घी तो बहुत ही मज़े का दानेदार जो है ना वो घी आपको मिलेगा। चाहे आप सूखी रोटी के ऊपर डाल के खाएं, चाहे दाल के बीच में डाल के खाएं, चाहे दाल का तड़का लगाएं, चाहे आप चिकन कढ़ाई में डालें, ये बहुत ही मज़े का होता है और बहुत ही हल्का होता है। और जहाँ पे ये देखें जी, मैंने एक छलनी ले ली है और इसमें जो है ना मैं छान के देसी घी जो है ना कि इसमें धब्बे ना आ जाएं। और ये देखें जी, आपने भी तकरीबन ऐसे ही करना है। और ये 2 जार ऐसे बने थे। एक जार की मैं वीडियो नहीं बना सकी और मैंने किसी अपनी दोस्त को गिफ्ट कर दिया है, और दूसरा जार ये था और बहुत ही मज़े की खुशबू थी। और आप कोशिश यही करें कि विदाउट नमक की जो मक्खन की टिक्कियाँ मिलती हैं ना, आप उसी से ही देसी घी बनाएं। जब लास्ट में जब हम लोग दद्दे बनाते हैं ना तो उसमें सारा नमक का जायका आ जाता है, तो बग़ैर नमक की आप जब टिक्कियाँ लेंगे तो उसमें दद्दे बहुत ही मज़े के बनते हैं। और उसमें आप चीनी डालें, शक्कर डालें और भून के जो बनाए वो भी बहुत ही मज़े के होंगे। तो ये है जी बहुत ही मज़े का देसी घी यार, इसमें कोई साइंस नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ बन जाता है। मेरी अम्मी भी पाकिस्तान में होती थी तो ऐसे ही देसी घी बनाती थी, और मैं परदेश में हूँ तो मैं भी ऐसे ही देसी घी बनाती हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपका देसी घी कैसा बना। तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट किसी रेसिपी आपको ज़रूर मिलूँगी। मेरी तरफ से खुदा पमान, टाटा, बाय बाय।